लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अगले मरहले में दाखिल। फैज हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद में नुकसान पहुंचाया, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम। हमारा एहतजाज पुरअमन था, कारकुनान पर गोलियां चलाई गई। उमर अयूब का जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। बांग्लादेश बनाने वालों के रिश्तेदार सुबाइयत कार्ड खेल रहे हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई नाकाम रही, क़यादत दुम दबाकर भाग गई, ख्वाजा आसिफ का जवाब। और सिक्योरिटी फोर्सेस की जोब में बड़ी कार्रवाई, 15 ख़वारिज जहन्नुम वासिल असलहा और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में सिपाही आरिफुर रहमान शहीद। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई सबके लिए सबक है। बानी पीटीआई के खिलाफ भी मिलिट्री कोर्ट में कार्रवाई हो सकती है। शिकंजा बानी पीटीआई, अहलिया और हवारियों तक जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा का रद्देअमल, कहा पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होगी। सिविल नाफरमानी की कॉल फैज हमीद को बचाने के लिए दी गई। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि फैज हमीद के खिलाफ चार्जशीट साबित करती है 9 मई हो या 26 नवंबर, ये एहतजाज नहीं बगावत थी। ये फैज हमीद और पीटीआई गठजोड़ के खिलाफ चार्जशीट है। बानी पीटीआई का मुस्तकबिल में सियासी किरदार और फौरी रिहाई नामुमकिन नजर आती है। फैज हमीद के खिलाफ चार्जशीट में संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। फौजी जर्नल का सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी बड़े इल्जामात हैं। दिफाई तजियाकारों का रद्द-ए-अमल, कहा रिटायरमेंट के बाद भी फैज हमीद का सियासी मामलात में हिस्सा लेना नाकाबिल कबूल है। मुल्क को नुकसान पहुंचाने पर सजा देना अहम है। फैज हमीद सियासी तौर पर आगे बढ़ रहे थे, वो अपनी मजीद तैनाती का सोच रहे थे। फौज किसी को बिला वजह नहीं पकड़ती। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उनको किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई, सिविल डिसोबीडियंस। इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। सिविल नाफरमानी की कॉल मुल्क दुश्मनी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नापाक कोशिश की गई, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टूक पैगाम। वफाकी काबीना के इजलास में कहा, सियासी इस्तेहकाम मुआशी तरक्की और सरमायाकारी के लिए जरूरी है। हुकूमती कोशिशों से महंगाई कम हुई, तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर है। शाम के मामले पर पाकिस्तान गैर जानिबदार है, वहाँ फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए मैकेनिज्म तय कर लिया। काबीना ने मजीद 8 IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। कौमी खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। पीटीआई फौज को कमजोर करके बैरूनी कुव्वतों को फायदा पहुंचाना चाहती है। फौज मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा ने सिविल नाफरमानी की कॉल का बायकॉट कर दिया। पीटीआई मुश्किलात और तकसीम का शिकार है। ये जमात मुल्क में इंतशार और अनार की चाहती है। मदारिस रजिस्ट्रेशन का ऐसा हल चाहते हैं जो सबके लिए काबिल कबूल हो। हुकूमत को बातचीत की पेशकश की है, कमेटी भी बना दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पीटीआई रहनुमा सद कैसर कहते हैं, बात करें या ना करें ये हुकूमत की मर्जी है। हमारे पास एहतजाज को आगे बढ़ाने के कई ऑप्शंस मौजूद हैं। मौलाना फजल रहमान के साथ राबते में है, ख्वाहिश है मिलकर तहरीक चलाएं। बानी पीटीआई की 9 मई वाकयात की जुडिशल तहकीकात की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। आईनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म कर दिए। 1.5 साल हो चुका, पता तो कराएं 9 मई को हुआ क्या था। एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। वकील हामिद खान के दलाइल, फौज तो आर्टिकल 245 के तहत तलब होती है। अगर आप इसे मार्शल लॉ कहते हैं तो फिर आर्टिकल 245 को भी चैलेंज करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स, आप मार्शल लॉ का कहकर स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या किसी अथॉरिटी का कोई ऐसा हुक्म मौजूद है जिसे आप चैलेंज कर रहे हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को पेश भी करना पड़ेगा।
जस्टिस अमीनुद्दीन का एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से मजीद हिदायत लेने का मशवरा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है, हुकूमत क्यों जज्बाती हो रही है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। आईनी बेंच ने बानी को खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। शहरी पर 20,000 रुपए जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में असगर खान केस की समाअत। हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने से मुतालिक रिपोर्ट तलब। अदालत ने वजारत दिफा को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। हसास इदारों में सियासी सेल फैसले के बाद खत्म कर दिए थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल, इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल मौजूद थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा ने कहा, यह तस्लीम शुदा हकीकत है, हसास इदारों में सियासी सेल था। असलम बेग, असद दुरानी और यूनुस हबीब ने इलेक्शन चोरी का एतराफ किया। जिन लोगों ने 1990 का इलेक्शन चोरी किया, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? यूरोप में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 15 ख्वारिज मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। शदीद फायरिंग के तबादले में सिपाही आरिफुल रहमान जामे शहादत नोश कर गया। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन। मरियम नवाज के एजाज में ज़ोहराना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की नायब मिनिस्टर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब की चीनी सरमायाकारों को ताउन की पेशकश। कहा, माहौलियाती तब्दीली, वेस्ट मैनेजमेंट, ज़राअत और यूथ डेवलपमेंट के शोबों में ताउन का खैर मकदम करेंगे। मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से भी मुलाकात की। लोकल गवर्नेंस और देही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने की ख्वाहिश का इजहार। गवर्नर पंजाब से वजीर आला सिंध की मुलाकात। नून लीग और पीपल्स पार्टी की पावर शेयरिंग मीटिंग पर तबादला ख्याल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद अली शाह ने कहा कि केपी में अमन अमान की सूरत हाल गंभीर है। पीपल्स पार्टी हमेशा से बामकसद डायलॉग की हामी है। पीटीआई पहले फैसला कर ले कि बात करनी किससे है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में मुस्लिम लीग नून के इलाकाई ओहदेदार का कत्ल। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वाकया टारगेट किलिंग है या डकैती मजामत, पुलिस की तहकीकात जारी। दुकानदार भी तंग हो गया है कि यार हम किस से बात करें। पीटीआई ने इतने अरसे में क्या किया है, हमारे सूबे में क्या किया है, इनको इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। पता ही नहीं है फुटपाथ किधर है, सारे रोड भी ब्लॉक बना हुआ है। पेशावर के किस्सा खानी बाजार में तजावुजात की भरमार। शहरियों का पैदल चलना मुहाल। ट्रैफिक जैम मामूल। मार्केट की तज़ीनो आराइश पर कई मरतबा करोड़ों रुपए लगे, लेकिन मसला जूं का तूं। शाम में अफरा तफरी। इसराइली फौज की शरंगेजी। गोलान की पहाड़ियों पर कब्जे के बाद बफर जोन भी हत्या लिया। सऊदी फौज के टैंक दमिश्क से 20 किलोमीटर दूर बफर जोन पर कब्जा आर्जी है। सऊदी फौज ने सलामती काउंसिल को खत लिखकर आगाह कर दिया। शामी हुदूद में दाखिल होने की तरदीद। दमिश्क में एयर बेसेस और असलहे के जखीरे पर शदीद बमबारी। शाम में अबूरी हुकूमत के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। दमिश्क में दफातर खुल गए। सेंट्रल बैंक ने मुलाजमीन को काम पर बुला लिया। दारुल हुकूमत की सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। लबनान में मौजूद शामी पनागुजीन भी घरों को लौटने लगे। कई खानदान बरसों बाद दमिश्क वापस पहुंचे। तुर्क सदर ने शामी मुहाजिरीन की वापसी के लिए सरहद खोलने का ऐलान कर दिया। मकबूलियत खोने के बाद मोदी सरकार के ऊंचे हथकंडे। उत्तर प्रदेश में 180 साल पुरानी फतेहपुर नूरी मस्जिद को शहीद कर दिया। मस्जिद 1839 में मुगल दौरे हुकूमत में तामीर की गई थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कैमरन पेट्रोल गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम की मुलाकात। सिपाही सालार ने शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। ग्रीन शर्ट्स का नया मार्का आज से शुरू। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका से पहला T20 चंद घंटे बाकी। डर्बन में होने वाले मैच के लिए शाहीनों की प्लेइंग 11 फाइनल। शाहीन प्रोटीज के देश में 3 T20, 3 वनडे, 2 टेस्ट मैच खेलेंगे।
एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में नू भट्ट का बड़ा एजाज, 400 किलोग्राम वजन उठाकर एशियन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी लिफ्टर ने स्क्वाट मुकाबलों की 120 प्लस कैटेगरी में गोल्ड, बेंच प्रेस में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। और सवात में खिजा के रंग, वादी अमरगजार के नज़ारे मजीद हसीन हो गए। मुल्क भर से सयाहों की आमद, कोयटा का मौसम भी ठंडा ठार, सब्ज कहवा का इस्तेमाल बढ़ गया। कराची में भी सर्दी आ गई। महकमे मौसमियात ने पंजाब में मजीद सर्दी की पेशगोई कर दी।